स्वागत है आपका विनायक डेली डायरी में। ओम श्री गणेशाय नमः। पंचांग के अनुसार साल 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कुछ लोग 26 अगस्त को उत्सव शुरू होने के बाद कर रहे हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार 27 अगस्त भक्त चतुर्थी के दिन गणपति बाबा को विराजमान करके चतुर्दशी के दिन उन्हें विदाई देती जाती है। इस बार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। बहुत ही भक्त समय अभाव के कारण ये घर में सुविधा न होने के कारण गणपति का 11 दिन 2 दिन तक भी, कुछ लोग 3 दिन 4 दिन ये 7 दिन तक भी विराजमान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 27 अगस्त गणेश जी की चतुर्थी की पूजा स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में। उसके बाद जानेंगे गणपति बाबा की स्थापना सबसे सरल विधि आसन पूजा विधि के बारे में। 27 अगस्त को मध्याह्न पूजा मुहूर्त कब है, चलो बताते हैं। शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 में से दोपहर के 1:40 तक रहेगा। इस दिन दोपहर भक्त गणेश जी का विराजमान कर सकते हैं, पूजा करते हैं, जिसके 16 चरणों की पूजा होती है। सबसे खास बात है गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है, यानी दोपहर से लेकर रात तक जब तक चंद्रमा आसमान में दिखाई देते हैं चंद्रमा की ओर नहीं देखना चाहिए, लेकिन चंद्रमा की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। बिना चंद्रमा के पूजा चतुर्थी का व्रत अधूरा रहता है। यदि कोई चंद्रमा दर्शन कर लेता है उसे कलंक लग जाता है। इससे बचने के लिए आपको सच्चे मन से क्षमा याचना करके गणेश जी भगवान की फिर पूजन करना चाहिए। शाम तक मणि की भगवान श्री कृष्ण वाली कथा सुन लेनी चाहिए। यह कथा भी आपको यह चैनल पे कई बार सुनाई जाती है। गणेश जी भगवान की प्रतिमा घर पर लाने के लिए पहले आपको कुछ बातों की तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि इको फ्रेंडली आपको गणेश जी की प्रतिमा घर पर लानी चाहिए, ताकि विसर्जन आप घर पर ही विधि विधान से कर सके। गणेश जी भगवान की सूंड मुड़ी हुई हो, बाईं ओर मुड़ी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है, शुभ माना जाता है। प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में हो या प्रतिमा चेहरा प्रसन्नता व हंसमुख होना चाहिए। एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा की और दूसरी हाथ में मोदक होना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी भगवान का वाहन मूषक भी उनके साथ होना चाहिए। मंडप की तैयारी पहले से करके रख लेना। सबसे पहले प्रतिमा को ढककर घर में अंदर लाइए। घर के अंदर लाने समय उनकी आरती उतारे, शंख घड़ियाल आदि बजाएं और उसके बाद प्रतिमा को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा में रखें। सबसे पहले पूजन सामग्री में गणपति बाबा की मूर्ति आदि में या सभी लोग में गंगा जल का छिड़काव शुद्ध कर ले और इसके बाद आप प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले चौकी को पर साफ वस्त्र बिछा ले और साथ में चावल से स्वास्तिक बना ले। अष्टक दल कमल व आप बनाकर रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको गणेश जी भगवान प्रतिमा स्थापित करनी है। अब गणेश जी का स्नान कराकर स्नान करने के बाद उन्हें साफ वस्त्र से पोंछकर फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र रूपी मूली अर्पित करें। साथ में उनकी पत्नी सिद्धि रिद्धि व स्मरण करें या फिर सुपारी से आप मूली बांधकर उसके प्रतिमा रूप से गणेश जी भगवान जी की दाईं और बाईं ओर विराजमान कर सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश जी भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं, चावल से अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाकर रखें। गणेश जी भगवान का हवन करते हुए कितने दिन तक आप उन्हें अपने घर में विराजमान रखना चाहते हैं उस बात पर संकल्प ले। फिर उसके बाद दाईं ओर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। गणेश जी की 21 नामों का अन्य मंत्रों का भी जाप पाठ कर सकते हैं और चालीसा का पाठ करें। गणेश जी चतुर्थी का कथा का पाठ करें। गणेश जी पुराण श्रवण में या पाठ भी आप एक दिन कर सकते हैं या भोग पकवान आदि आप भगवान को आरती करके बाद में लगा सकते हैं। कपूर जलाकर आरती उतारें। अखंड ज्योत
चाहे तो आप जला सकते हैं। सबसे अंत में गणेश जी भगवान जी को केले के पत्ते रखकर, मिट्टी के पात्र रखकर, पान, सुपारी, इलायची, दुर्वा, लड्डू, मोदक, घर में बने हुए स्वास्तिक पकवान व दूध से बनी हुई कुछ मिठाइयाँ आप उन्हें श्रद्धा से पूर्वक अर्पित करें। प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटें। इस दिन भजन कीर्तन अवश्य करें। जिस समय आप गणपति बाबा की प्रतिमा के मध्याह्न काल में विराजमान किया गया, उसी समय आप भोग लगाएं। फिर शाम के समय एक बार फिर पूजा करें। शाम को मुहूर्त बाबा की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना गया। और फिर रात में हो सके तो जागरण करें। जागरण करना संभव ना हो सके तो बाबा की प्रतिमा के पास आपको सोना चाहिए। जिससे भी व्यक्ति के परिवार में जिस सदस्य गणपति बाबा की सेवा करने की संकल्प लिया है, उसे शुद्धता से ध्यान रखना है। जब तक बाबा आपके घर में रहते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा आदि का सेवन ना करें। अगर संभव हो तो उपवास भी कर सकते हैं। गणपति भगवान अपने भक्तों के भाव से प्रसन्नता हो जाते हैं। ऐसे बहुत ही ज़्यादा नियमों का पालन यदि आप करने में समर्थ नहीं है तो जितना हो सके आप कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। गणेश जी चतुर्थी की रात को चंद्रमा का अर्घ अवश्य दें, लेकिन चंद्रमा को बिना देखे हुए आपको उनका धूप दीप जलाकर पूजन करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः या ओम समय चंद्रमसे नमः, इसी मंत्र का जाप करके बाद आप उन्हें खीर का भोग लगाएं, दूध बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन चंद्रमा को कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्घ देने की चंद्र दोष दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। चंद्रमा देवता की कृपा से प्राप्ति होने लगती है, जिससे आर्थिक प्रसन्नता भी घर में आती है। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा जितने दिन तक आप घर में गणपति बाबा का विराजमान किया है, उतने दिन में आप सुबह दोपहर शाम उनके पूजन करें। यदि आप उनका पूजन करें, यदि दोपहर में पूजा करना संभव ना हो सके तो सुबह शाम पूजन अवश्य करें। विदाई के समय एक बार फिर उनका पूजन करें, दक्षिणा अर्पित करें, श्रृंगार करें, नए वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद उनका विसर्जन करें। विसर्जन करके घर के अंदर आपको करना क्या चाहिए, घर में किसी बड़ी बाल्टी में, किसी गमले में आप इको फ्रेंडली प्रतिमा विराजमान है कर रखिए। विराजमान करने के बाद जो भी पत्र पुष्प आदि है उन्हें आप भूमि पर विसर्जन कर सकते हैं। गणपति बाबा का स्थापना चाहे आप खुद कर सकते हैं, यदि आप समय हो सके, समर्थ हो या ना हो, पुरोहित जी को बुलाकर उसके द्वारा कराई जा सकती है, ताकि मंत्रों द्वारा वह पूजन किया जा सके। ऐसा संभव ना हो सके, आसान है तरीका, विधि जैसा आपको वीडियो में बताया गया है कि आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस दिन आप विशेष मनोकामना पूर्ति गणेश जी भगवान की समी पत्र, आगे पत्ता, बेलपत्र, कनेर का फूल, सिंदूर पत्ता, समी पत्र, केले के पत्ता अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। गणपति बाबा मोरया।